हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। बेटा हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे थे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन कर ली थी। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आपको सभी को ये पता है कि हमारा इस चैनल का जो मोटो है, इंटेंशन है, वो आपको फिजिक्स से प्यार करवाना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फील करवाना है, ठीक है, ना कि फिजिक्स को रटना है, ठीक है। तो हमें फिजिक्स को रटना नहीं है, हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तो देखो थर्ड एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की, उसमें थर्ड एप्लीकेशन एक्चुअली में ये स्फेरिकल शेल वाला है, लेकिन एक पॉइंट जो थर्ड वाला आता है वो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा दिया है। समझा देती हूँ क्या है कि लास्ट में हमने प्लेन जो शीट थी वो नॉन कंडक्टिंग थी। अब हम कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग शीट जब भी लेते हैं तो इसके दो सरफेस होते हैं। इसके कितने सरफेस होते हैं बेटा? दो सरफेस होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो सेकंड केस में हमने सेकंड वाली एप्लीकेशन में सेकंड केस में हमने किया था ना, 2 शीट्स ली थी, बस यहाँ पर भी क्या होगा, ई डॉट एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सरफेस है, दो सरफेस है तो 2 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। मतलब कंडक्टिंग सरफेस हमेशा 2 होते हैं, ठीक है, आगे पीछे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। क्लियर? ठीक है। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज इसका कितना भी बड़ा हो, सरफेस का कितना भी बड़ा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आनी है। क्लियर? अब देखो फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज से भी और नीट के लिए भी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसमें से कॉन्सेप्ट भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है बेटा? स्फेरिकल शेल का मतलब होता है रिंग, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सर्कल बोलते हैं हम। कि सर्कल और स्फीयर में आपको डिफरेंस पता है? सर्कल में क्या होता है, अंदर पूरा खाली होता है, लेकिन स्फीयर पूरा भरा हुआ होता है। जैसे वाटरमेलन पूरा भरा हुआ है अंदर से तो वो स्फीयर हो गया, ठीक है। आपकी बैंगल हो गई, वो अंदर से खाली है तो वो सर्कल हो गई। हम बैंगल को ही लेके ये वाला डेरिवेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमारे पास एक रिंग है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। और ये जो शेल होती है ना, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सरफेस पे होता है, ना कि अंदर होता है। अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अंदर चार्ज क्या होता है बेटा? 0। क्यों होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ये बात ध्यान रखनी है कि सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अभी हम पॉजिटिव लेके इस डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन बेटा एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा। तो हमने क्या किया, ये सेंटर है, ठीक है, आर डिस्टेंस का एक हमने स्फेरिकल शेल बना दिया। ओके, और इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ओके, अब आप देखोगे ध्यान से कि अगर आप स्फेरिकल सरफेस की किसी भी सरफेस को, जैसे ये मैंने छोटा सा सरफेस ये लिया, ठीक है, अभी पॉजिटिव, हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगे वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस एरिया है यहाँ का, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। तो वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शेल एट द पॉइंट, ठीक है। अब हम अंदर भी बाहर भी, यहाँ पर अंदर भी एक बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये आर डिस्टेंस का है, तो ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आउटसाइड हो गया, और जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले लिया। तो हमें आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे अगर हम कोई पॉइंट लें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करें। क्लियर? ठीक है, तो हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पे, और सरफेस जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन से हमें ये पता चल गया कि एंगल 0 डिग्री है, मतलब ई डॉट एस होगा फ्लक्स। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, जो फ्लक्स होता है ई एस, मतलब फ्लक्स जो मिला है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये जो एस है ये क्या है बेटा? इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को आप नीचे लोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो आएगा 1/4πε0, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दिया Q/r²। ओके, अब ये किसके लिए हमने बात किया था, आउटसाइड। जब हम आउटसाइड गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आउटसाइड के लिए तो अंदर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q है वही होगा, तो ये देखो टोटल चार्ज Q, ठीक है। सरफेस पे, तो सरफेस पे सिर्फ ये चेंज होगा कि ये जो रेडियस है स्मॉल r जो गॉसियन सरफेस के लिए है उसके प्लेस पे कैपिटल R आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कैपिटल R कर देते हैं। ओके, एंड अगर इसको आप रीअरेंज करें तो Q/4πr², तो इसको σ/ε0 ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इनसाइड पॉइंट, अगर मैं इनसाइड पॉइंट लूँ तो वहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो अंदर चार्ज 0 है, अंदर चार्ज 0 है कहाँ तक, सरफेस तक। तो यहाँ पे देखो 0 से इस तरह से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0, ठीक है, सरफेस तक। अब सरफेस में अचानक से वेरिएशन आ गया, मैक्सिमम हो गया चार्ज, ठीक है, सरफेस पे, और फिर r², ये E जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r², मतलब r² के साथ कम हो रहा है। तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बेटा ये किसके लिए है, स्फेरिकल शेल के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए है, कंडक्टर के लिए, कंडक्टिंग जो मटेरियल होगा उसके लिए है। क्लियर। ओके, नाउ एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको ये शेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब दो शेल्स हैं, एक तो अंदर है, ठीक है, ये इस तरह से है, तो इसका ए रेडियस ए है, इसका बी है, और इसी में कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सभी के एक ही है, ठीक है। ये एक और शेल दिया हुआ है, इसका रेडियस है बेटा सी, और ये इसके बाद जो है वो डी। हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन ईच शेल। सभी चार्जेस जो शेल्स हैं उस पर टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो अंदर वाला, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो इनर शेल है, इनर शेल मतलब ये अंदर वाला शेल है, इस पर चार्ज कितना है, 2Q। ओके, 2Q। तो ये वाला जो है, जो इनर साइड वाला है, जो बड़ा वाला शेल है, जो इनर साइड वाला है, यहाँ पर जो चार्ज होगा बेटा वो -2Q होगा, ठीक है। क्योंकि इनसाइड में हम देखें ओवरऑल तो 0 होता है, ये हमने पढ़ा है, इनसाइड बाहर ही सरफेस पे ही होगा, ठीक है। और सेकेंड शेल के आउटर में है 4Q, तो यहाँ पे -2Q है। अगर मैं इसको 6Q लिखूँ तो ही यहाँ पे 4Q बनेगा, ठीक है। 6Q में से -2Q चला जाएगा तो 4Q बनेगा। तो इस तरह से इनर सरफेस पे 2Q, फिर अंदर तो 0 है, फिर ये आउटर छोटे वाले शेल के आउटर सरफेस पे +2Q, और बड़े वाले शेल के इनर सरफेस पे -2Q चार्ज है, और इसके आउटर सरफेस पे 6Q चार्ज है। तो हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो ये चार्ज हमने निकाल दिया, ठीक है। जो फर्स्ट है वो जो स्मॉल शेल है, स्मॉल शेल है, ठीक है, उसके आउटर में जो चार्ज होगा बेटा, आउटर में जो चार्ज होगा वो +2Q, ठीक है। और इनर सरफेस पे तो 0 हो जाएगा, इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 स्मॉल के लिए। जो आपका बिग शेल है उसमें आउटर में कितना हो जाएगा बेटा, 6Q। क्यों होगा वो मैंने अभी बताया, क्योंकि टोटल 4Q है तो 6Q करना पड़ेगा। एंड इनर में हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2Q। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड R इज़ लेस देन ए मतलब ए के अंदर। अब यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है। ये सेकेंड में यहाँ पे आएगा ए, चार्ज है ही नहीं, चार्ज क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। बी के केस में ए जो है R और B, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये भी अंदर वाला ही पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर भी चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले केस में भी 0 हो जाएगा, क्लियर। अब थर्ड वाला जो पॉइंट है C और D के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, C वाले पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पर तो देखो चार्ज ये वाला है, तो इस चार्ज को हम कंसिडर कर लेंगे। तो E = शेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 1/4πε0 चार्ज कितना है यहाँ पे 2Q, तो 2Q लिखना है आपको, ठीक है। और जो रेडियस है वो कितना है आपका
सपोज ये गॉसियन सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट की तो आर स्क्वायर, तो आर ले लिया, ठीक है। अब डी है, आर इज़ ग्रेटर देन डी, मतलब बाहर है, ठीक है, बाहर। अब टोटल चार्ज कितना होगा, अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना है 6Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 6Q हो जाएगा, मतलब 4πε0 6Q बाई आर स्क्वायर। ओके, जितना चार्ज है बस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आपको चार्ज की वैल्यू रखनी है। ओके, जहाँ चार्ज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। ओके, तो चलिए इतना आज हम करते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। ये अभी हमारा कंडक्टर था, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उस केस में सॉलिड स्फीयर में किस तरह से हम इनर मतलब इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। ओके, और आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।